नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे दोस्तों हिंदी व्याकरण अति महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्न, यानी कि जो हिंदी के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन प्रश्नों की हम क्या करते हुए पढ़ रहे हैं, व्याख्या करते हुए। व्याख्या यानी हमें एक एक प्रश्न का विश्लेषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विश्लेषण के साथ पढ़ रहे, व्याख्या के साथ, विश्लेषण के साथ। हम किसके साथ पढ़ रहे हैं? विश्लेषण के साथ पढ़ रहे। विश्लेषण यानी एक एक को हम टुकड़े करते हुए अच्छी तरह से उनको अर्थ निकालते हुए उसको समझ रहे हैं दोस्तों। ये क्लास जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आज की जो हमारी क्लास नंबर है, ये क्वेश्चन क्लास, वो क्लास नंबर है 25। ठीक है दोस्तों, तो फिर आइए दोस्तों बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद है। यानी कि आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या 8 है, 5 है, 3 है या फिर 7 है? बताइए दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? चलो ठीक है, हम बताते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। ठीक है, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। यह है हमारा सही आंसर। अब आप कहोगे 8 प्रकार कौन कौन से? तो देखिए, पहला है विधानवाचक। कौन सा है पहला? विधानवाचक। ठीक है, दूसरा जो है वो है निषेधवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा जो है वो है प्रश्नवाचक। तीसरा कौन सा है? प्रश्नवाचक। चौथा है विस्मयादिवाचक। चौथा कौन सा है? विस्मयादिवाचक। पांचवा जो है वो है आज्ञावाचक। पांचवा है आज्ञावाचक। छठा है इच्छावाचक। छठा कौन सा है? इच्छावाचक। सातवां जो है वो है संदेहवाचक। यानी संदेह करते ना आप किसी बात पे, तो वो सातवां है संदेहवाचक। और दोस्तों आठवां जो है वो है संकेतवाचक। कौन सा है आठवां? आठवां है संकेतवाचक। तो यानी कि अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद हुए 8। कितने भेद हुए? 8 भेद। कौन कौन से? नंबर 1 विधानवाचक, ठीक है, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 विस्मयादिवाचक, नंबर 5 आज्ञावाचक, नंबर 6 इच्छावाचक, नंबर 7 संध्यावाचक, नंबर 8 संकेतवाचक। अब आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। ये है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। ये वाक्य किस प्रकार का है? यानी वाक्य है आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। इस वाक्य का प्रकार बताना है। क्या ये सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए पहले इनको समझते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो यानी जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, जिन वाक्यों के अंदर क्या हो? एक मुख्य क्रिया हो। यानी जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, ठीक है, या फिर एक उद्देश्य, एक विधेय हो, वो सरल वाक्य है। ठीक है, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, वो कौन सा वाक्य कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि वे वाक्य जो योजक द्वारा जुड़े हो, वे वाक्य जो किसके द्वारा जुड़े हुए हो? समुच्चय बोधक हो, यानी योजक द्वारा जुड़े हुए हो। योजक का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो योजक द्वारा जुड़े हो, यानी योजक द्वारा जुड़े हुए हो। ठीक है, तो वे वाक्य जो जुड़े हुए हो वो क्या? यानी किसी योजक शब्द
यानी जो जोड़ने का काम करते समुच्चय बोधक शब्द है उनके द्वारा जुड़े हुए हो वे वाक्य क्या कहलाते? संयुक्त वाक्य कहलाते। अब बात करें मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य क्या होता है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य यानी वे वाक्य या ऐसा वाक्य, वे वाक्य जिनमें क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है। क्या होता है? एक तो होता है दोस्तों प्रधान वाक्य, ठीक है, वह अन्य जो है वो कैसे वाक्य होते हैं? गौण वाक्य होते हैं। अन्य गौण या फिर आप आश्रित वाक्य कह सकते हो, यानी जो प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो अन्य कैसे हो? गौण वाक्य हो, तो वो होगा आपके मिश्र वाक्य। लेकिन हमारा प्रश्न है, आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी, ये वाक्य किस प्रकार का है? तो देखिए दोस्तों, आपने झूठ बोला है, यह है प्रधान वाक्य। कैसा वाक्य है? प्रधान वाक्य है, ठीक है। और इसी के अंदर है अतः आपको सजा मिलेगी, मतलब वाक्य तो यही है, आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। तो इसी वाक्य का ये क्या हो गया? गौण वाक्य हो गया। ये प्रधान वाक्य पर क्या है? आश्रित है, यानी गौण वाक्य है। ये प्रधान वाक्य के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो है मिश्र वाक्य, यानी स सही है। इसी प्रकार से अब आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, रामू मेरा भाई और सीता मेरी बहन है, ये वाक्य है। यानी जो वाक्य है रामू मेरा भाई और सीता मेरी बहन है, इस वाक्य का क्या बताना है? प्रकार बताना है आपको इस वाक्य का, यानी ये किस प्रकार का वाक्य है। क्या सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर आज्ञार्थक वाक्य है। दोस्तों हमारी वीडियो अगर वास्तव में आपको अच्छी लग रही हो और आपको लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं इनमें समझाने की सही तरह से आपको, तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न, रामू मेरा भाई और सीता मेरी बहन है, ये वाक्य किस प्रकार का है? हमने अभी बताया कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, हमने बताया क्या हो, एक तो मुख्य क्रिया हो, ठीक है, एक मुख्य क्रिया हो। कैसी क्रिया हो? मुख्य क्रिया हो, ठीक है। एक उद्देश्य हो व एक विधेय हो, यानी एक मुख्य क्रिया, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, तो वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। अब दोस्तों बात करें संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य भी हमने बताया, यानी जो योजक द्वारा जुड़े हुए हो। जो योजक द्वारा, यानी योजक का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द, योजक द्वारा जुड़े हुए हो, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द योजक शब्द कहलाता है। तो जो योजक द्वारा जुड़े हुए वो संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य भी हमने बता दिया है अभी अगले ही प्रश्न के अंदर कि मिश्र वाक्य का मतलब होता है जिसमें एक तो प्रधान वाक्य, ठीक है, एक कैसा वाक्य? प्रधान, व अन्य जो वाक्य होते हैं वो कैसे हो? अन्य वाक्य जो है अन्य, वो प्रधान वाक्य पर आश्रित हो। किस वाक्य पर आश्रित हो? प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, यानी वो गौण वाक्य हो पूरी तरह से, जो प्रधान वाक्य पर क्या हो? आश्रित हो, तो वो क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। बात करें हम आज्ञार्थक वाक्य की, तो दोस्तों आज्ञार्थक वाक्य क्या होता है कि जिसमें आज्ञा, ठीक है, या फिर अनुमति, आज्ञा या फिर क्या हो? अनुमति का बोध हो। आज्ञा या अनुमति का क्या हो? बोध हो, तो वो होगा आज्ञार्थक वाक्य। लेकिन हमारा प्रश्न है रामू मेरा भाई और सीता मेरी बहन। अब देखिए दोस्तों इस वाक्य के अंदर क्या हो रहा है, ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये और जो शब्द है ये योजक शब्द है, ये क्या काम कर रहा है? ये जोड़ने का काम कर रहा है दो वाक्यों को, ठीक है, यानी रामू मेरा भाई और सीता मेरी बहन, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। और तो कौन सा वाक्य हुआ? ये हुआ संयुक्त वाक्य, यानी हमारा सही आंसर जो है वो है ब, इज ए परफेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, यदि संयुक्त वाक्य का योजक अव्यय हटा दिया जाए,
तो कौन सा वाक्य बनता है। ठीक है, यानी कि ये जो है, यदि यदि संयुक्त वाक्य का योजक अव्यय हटा दिया जाए तो कौन सा वाक्य बनता है। यानी जो संयुक्त वाक्य जो है उसका जो योजक है, योजक यानी जोड़ने वाला शब्द जो है, उसको हटा दिया जाए तो कौन सा वाक्य बनता है। क्या सरल बनेगा, या संयुक्त बनेगा, या मिश्र, या फिर आज्ञार्थक वाक्य। बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य बनेगा ये संयुक्त वाक्य का जो योजक शब्द हटा दिया जाए तो। चलिए देखते हैं। बात करें हम मिश्र वाक्य की, सरल वाक्य। बात करें हम सरल वाक्य की, तो सरल वाक्य में क्या होता है कि अभी हमने बताया, बार बार अब थोड़ा ही लिखेंगे। यानी एक मुख्य क्रिया हो, क्या हो, एक मुख्य क्रिया, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, यानी एक मुख्य क्रिया हो। ठीक है। बात करें संयुक्त वाक्य की, तो जो योजक के द्वारा जुड़े हुआ हो। ठीक है, योजक द्वारा जुड़ा हो, योजक द्वारा जुड़ा हो। ठीक है। बात करें मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि इसमें एक प्रधान वाक्य हो और अन्य कैसे हो, गौण वाक्य हो। यानी एक प्रधान व अन्य जो है वो गौण वाक्य हो। ठीक है, अन्य गौण हो। और आज्ञार्थक में क्या होता है दोस्तों, क्या आज्ञार्थक के अंदर आज्ञा या अनुमति का बोध हो। ठीक है, आज्ञा या फिर अनुमति का बोध हो। ठीक है, आज्ञा या अनुमति का बोध हो तो वो होगा आज्ञार्थक वाक्य। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि यदि संयुक्त वाक्य का जो योजक अव्यय है उसको हटा दिया जाए तो कौन सा वाक्य बनता है। यानी संयुक्त वाक्य उसका योजक हटाएंगे तो कौन सा वाक्य बनेगा, सीधा सा अर्थ सरल वाक्य बनेगा भाई। जो योजक है वो हटा देंगे बीच में से तो वो बनेगा सरल वाक्य। यानी यही हमारा सही आंसर है। अब इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, यानी प्रश्न नंबर 5 आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। उदाहरण है, ये उदाहरण किस प्रकार का वाक्य का है कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। क्या यह विधानार्थक वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है, या फिर संकेतार्थक वाक्य है। चलो देखिए विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिन वाक्यों के अंदर, जिन वाक्यों में क्रिया के करने का या होने का कैसा अर्थ हो, क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। कैसा कथन हो, होने का सामान्य कथन। कैसा कथन हो, सामान्य कथन हो तो वो होगा दोस्तों विधानार्थक वाक्य। एक बार और समझिए विधानार्थक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में क्रिया के करने या फिर होने का सामान्य कथन हो वो होगा, कौन सा वाक्य होगा, वो होगा दोस्तों विधानार्थक वाक्य। अब देखिए प्रश्नार्थक वाक्य में क्या होता है। प्रश्नार्थक वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्य में प्रश्न किया जाए, सीधा सा प्रश्न लिख देते हैं, क्या किया जाए, प्रश्न किया जाए। ठीक है, प्रश्न किया जाए, यानी जहां पर प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नार्थक वाक्य। ठीक है दोस्तों, जहां सीधा सा प्रश्न किया जाए वो प्रश्नार्थक वाक्य होगा। अब बात करें हम संदेहार्थक वाक्य की, तो संदेहार्थक वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्य में क्रिया के होने में संदेह हो, यानी ऐसा वाक्य, यानी आप लिख सकते हो कि जिन वाक्य में क्या हो, कार्य के होने में संदेह, कार्य के होने में संदेह हो, कार्य के होने में क्या हो, संदेह। कि किसी ने कह दिया कि भाई ये काम मैं तुम्हारा कर दूंगा तो उसको संदेह होगा, जैसे कि नहीं भाई तू शायद नहीं कर सकता, वो संदेह कहलाता है। ठीक है, संकेतार्थक की बात करें तो ऐसा वाक्य जिनमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर। यानी एक क्रिया जो है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर, दूसरी क्रिया पर क्या हो, निर्भर हो। ठीक है दोस्तों,
एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? संकेतार्थक वाक्य। तो फिर हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा? यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? देखिए समझिए इसको। यदि वह परिश्रम करता तो कौन? वह। यदि वह यानी क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। संकेत किया है यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर है। एक क्रिया है कि यदि वह परिश्रम करता क्रिया तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता क्रिया। तो कौन सा वाक्य हुआ? संकेतार्थक वाक्य। द हमारा सही आंसर है। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।